नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका एक और लाइव लर्निंग वीडियो में। Investment in the security market are subject to market risk. Read all the related document carefully before investing. एज यू कैन सी आपके सामने सेंसेक्स 77,300 का कॉल ऑप्शन लगा हुआ है। निफ्टी लगी हुई है, निफ्टी फ्यूचर लगा हुआ है। एक्चुअली मेरा सेटअप बना है अभी सेंसेक्स में अराउंड 363 के ऊपर। आप देख रहे हैं भाव ऑलरेडी फट चुका है। सो आई कैन नॉट बाई क्योंकि बहुत महंगा होगा मेरे लिए। हम वेट करेंगे कुछ समय, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे किसी और इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि ये तो इट्स लाइक मूविंग रॉकेट। यहाँ पे सौदा करना इट्स लाइक फोमो ज़्यादा हावी होगा, वो होने नहीं देना है क्योंकि वही मेन कॉज होता है। अब फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फोमो बोलते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे निफ्टी में कितनी अच्छी वॉल्यूम आई है। सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी एक जैसे, चार्ट आप देखोगे ना तो काफ़ी एक जैसे दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेगा। मैं क्या बोलूँ, आप देखो। वाह, यहाँ पर टारगेट बुक करने का समय आ गया। अगर मैं एंट्री कर गया होता, कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं और आपकी तरफ से एफर्ट नहीं दिखता। देखिए, मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में चीज़ें मिस की हैं। एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करे बगैर, लाइक करे बगैर नहीं जाना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? अब चार्ट को ना थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। अभी हम निफ्टी को तो देख ही रहे हैं, सेंसेक्स को भी देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगाया, प्राइस गैप अप को लाया, कल के हाई को बेंच कर चुका है। अगर यहाँ पे इस वाले हाई के ऊपर होल्ड करता है ना तो हम वापस लॉन्ग जाएंगे। नो मैटर वॉट, यहाँ होल्ड करना चाहिए। अगर ऊपर जाके नीचे आएगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट भी कर जाएंगे, यानी पुट में बैठ जाएंगे। अगेन वी आर शिफ्टिंग टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। अब मुझे दूसरा स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेंसेक्स दूसरा स्ट्राइक प्राइस, जो अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा अराउंड 300। ओके, और जैसे इसका हाई टूटेगा हम बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस होगा हमारा जो अभी दिख रहा है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। देख लेते हैं कितना बड़ा होगा ये। 20% का स्टॉप लॉस है ये भी। इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता मैं। कुछ ज़्यादा ही टूल्स का इस्तेमाल करने लगूंगा टू रीच माई टारगेट्स। तो टूल है, टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं करूँगा। यहाँ पर आप देखिए, कल के हाई के आसपास से ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आया है तो नीचे आएगा। थोड़े बहुत तो सेलर्स एक्टिव होंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सेंसेक्स चार्ट या तो इसके ऊपर निकले तो मैं बाइंग करूँगा, या तो 233 के आसपास आए तो मैं बाइंग करूँगा, बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ समझ में भी आना चाहिए ना, और रिस्क और रिवॉर्ड भी मैनेज होना चाहिए। यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड हमारा 20% का स्टॉप लॉस था और अराउंड 40% के आसपास का टारगेट। अराउंड 40%, करेक्ट। तो यहाँ क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि कल के हाई के आसपास है, यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। हाई तोड़ के जाएगा तो लेना बनता है। यहाँ से हम पुट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसका हाई भी नहीं ब्रेक हुआ है और इसके अंदर ही एक बार सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं हम। यस, यहाँ पे दोनों का ही डबल टॉप हो गया यहाँ पे, कैंडल बाय कैंडल। इस कैंडल का भी, इस कैंडल का, दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। ये पूरे 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट तक चार्ट को देखिए। आई एम अबाउट टू एंटर। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड डाल देता हूँ, ये आ गया। और अभी आपके सामने मैं रिस्क और रिवॉर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो
यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो गया है। बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि इट्स अ रनिंग कैंडल, और रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री ले ली है। रिस्क और रिवॉर्ड अभी मैं रखूँगा 1:2 के आसपास, राइट। अब इतना तो मुझे लेना ही पड़ेगा। और शॉर्ट में क्या कर सकता हूँ, अब प्राइस ऊपर निकलेगा ना तो मुझे वेट करना है। हो सकता है कि 676 तक भी जाए, अदरवाइज अभी मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया है 22%, 23% के आसपास का। तो लेट्स सी। आई थिंक मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ेगा। बहुत कुछ सोचने के बाद ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ। समवेयर अराउंड 25% के आसपास हो जाएगा। तो मैंने जो बड़ी वाली कैंडल थी ना, उसका फिबोनाची टूल से मैंने परसेंटेज मार्क किया, राइट। अब यहाँ पे मैंने 60% के आसपास का जो जोन है उससे थोड़ा सा नीचा मैंने स्टॉप लॉस कर दिया है। उससे थोड़ा सा नीचा, वो इसलिए क्योंकि इट्स अ गोल्डन जोन। 50 to 60% यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मुझे सेटअप दिखेगा तो मैं इन बिटवीन सेम स्ट्राइक प्राइस या फिर दूसरे स्ट्राइक प्राइस में एंटर कर जाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट को कि और किधर क्या क्या हो रहा है। देखिए प्राइस कितनी तेज़ी से निकला मगर इसका प्राइस मूव नहीं किया, तो ये भी रीज़न है। अभी हम देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी देखेंगे, निफ्टी वन साइड। बैंक निफ्टी देखेंगे, वो भी बुलिश। HDFC इट्स फाइन। ICICI तो कल से ही रॉक कर रहा है। रिलायंस ओके, रिलायंस ठीक है। ग्रैनुअल्स तो नहीं लगाए थे मैंने, कोटक देख लेते हैं। कोटक भी अच्छा ही है, हाई पे हाई बना रहा है। मीनवाइल गोल्ड ऊपर जा रहा है। और क्या है, एक्सेस देख लेते हैं। एक्सेस एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद SBI देखना चाहिए। एक्सिस बैंक, अच्छा एक्सिस बैंक नीचे आ रहा है, थोड़ी सेलिंग आई है इस पे। SBI देख लेते हैं, SBIN नाइस, SBI। और लास्ट अदानी एंटरप्राइजेस देख रहा हूँ मैं। अच्छा नीचे से इसमें बायर्स दिख रहे हैं। अब देखिए ये सेटअप, ये टेक्निकल्स बोल रहे हैं यहाँ से इसमें बाइंग बनती है, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना कि ये कभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें न्यूज़ है। न्यूज़ क्या करता है ना, आपको प्रेशर देता है कि किसी की तरफ, किसी भी प्राइस की तरफ ये ड्राइव कर सके। ड्राइविंग इज द फोर्स, राइट। तो वैसे वो प्राइस निकाल लेगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, आई डोंट नो। गोल्ड अच्छा लग रहा है, बिटकॉइन वगैरह भी चले ही होंगे। तो ओ यहाँ पे ये वही कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी। आई थिंक जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया है ना, इस वाली कैंडल के क्लोजिंग, दैट वाज द बेस्ट प्राइस फॉर एंटर। मैंने थोड़ा सा ऊपर लेने की जो गलती की है, अभी के लिए गलती इसलिए क्योंकि लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, इट्स लाइक 50-50 प्रोबेबिलिटीज। तो बेस्ट प्राइस 280 के आसपास होता। देखते हैं क्या हो सकता है। फेवर में चाहिए बस, और क्या, इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ना कम, अपने फेवर में हो जाए बस। समथिंग इज रॉन्ग, अभी तो स्टॉप लॉस हिट ही होने वाला है। आई कांट डू एनीथिंग। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या सटिक सेल है, मगर ऑप्शन प्राइस नीचे नहीं आए। क्या हो रहा है पता नहीं। इतनी तेजी से नीचे गिरा और इतनी तेजी से रिकवरी भी। एक बार चेक करते हैं कि इसी स्ट्राइक प्राइस में ऐसा हुआ है या फिर किसी और स्ट्राइक प्राइस में भी।
अच्छा, सेंसेक्स प्रीमियम के प्राइस कम ही नहीं हुए, कुछ बात समझ में नहीं आई, इतनी तेजी से प्राइस फॉल भी हुआ। इसमें कल्प्रिट कौन है वो कैसे पता चलेगा? लेट्स सी, देखते हैं। ओ, रिलायंस, रिलायंस भी है, कोटक बैंक भी है, HDFC भी है, ICICI भी है, सारे ऑलमोस्ट सारे। गोल्ड फ्यूचर देखते हैं यार, 77,085। ओके, अगर आज के स्टॉप लॉस से रुका जाए, आज के स्टॉप लॉस से, तो 77,435 के आसपास। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है। लकीली मैंने थोड़ा सा नीचे किया था। हो ही जाएगा मुझे लगता है, लेट्स सी। स्टॉप लॉस तो हो गया, देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी सेटअप मैं जल्दी में कुछ ले लूँ ना तो मुझे क्लियर नहीं होगा। अब सेम टाइम पे देखिए कि सेंसेक्स ऊपर तो गया, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ मुझे निकल जाना चाहिए था, मैं निकला नहीं क्योंकि ऑल ऑफ सडन हुआ। सेम टाइम पे यहाँ ऑप्शन प्राइसेस में प्राइसेस कम नहीं हुए थे, और अभी मुझे मालूम है एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे एक जोन है ना, दैट्स द जोन। ओके, तो ये गोल्डन जोन के बीच में है और यहाँ से प्राइस मुझे पक्का मालूम है ऊपर आ जाएगा, पर अभी जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सोच रहा हूँ लूँ या नहीं भी लूँ। तो असमंजस में फंसा हुआ हूँ, असमंजस। तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी इस बारी, देखते हैं ये कैंडल क्लोज होने के बाद। अभी भी 3 मिनट बाकी है, ये हो जाए फिर उसके बाद वापस ट्राई करेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क में रिस्क छोटा होगा, रिवॉर्ड बड़ा होगा। 20% के आसपास इसमें भी स्टॉप लॉस हो ही जाएगा, देखते हैं। पर अपने को चाहिए 467, अगर चला तो सेंसेक्स के लिए इजी है वो 467 आना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर यही है कि चलना चाहिए, सेटअप मिलना चाहिए। देखेंगे क्या होगा। सेंसेक्स फ्यूचर देखें, बहुत ही गंदा चार्ट है, समझना ही बहुत टफ है इसको। प्राइस गया नीचे, अभी थोड़ा वेट करते हैं। अबाउट टू एंटर इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 77,700 स्ट्राइक प्राइस। बता देता हूँ मैं क्यों स्ट्राइक और स्टॉप लॉस क्या होगा। 224 के ऊपर निकलेगा मेरा, जो मैंने ट्रेल डाला है वो ट्रेल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 177। टारगेट मेरा होगा, अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 467। बट देखिए आ गया, बट इसके 50% जो है मेरा 338, वहाँ तक भी मैं निकल सकता हूँ। सेंसेक्स का प्राइस बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। ऑप्शन प्राइस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप स्टॉप लॉस या ट्रेल डालते हैं ना, 2-3 रुपये का डिफरेंस रखेंगे, और जो आपका डिजायर्ड स्टॉप लॉस है उससे 2-3 रुपये नीचे रखेंगे। सो देखिए हमारे ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास है। हमारा टारगेट है 467, और जैसा हमने सोचा था कि 333 है, 338 के आसपास आएगा तो हम थोड़ा बहुत बुक करेंगे। अभी मैं यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, बाकी मैं होल्ड कर रहा हूँ
कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ, तो नो लॉस, जो सुबह का लॉस हुआ था वो कवर हो गया है। अभी हम राइड करेंगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक, या फिर जैसे ही ये 280 के नीचे निकलेगा तो भी मैं बुक कर सकता हूँ। जैसा होगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बुक कर सकता हूँ, बुक नहीं करने वाला। अभी मैं बुक करूँगा 338 के नीचे गया तो, अदरवाइज मैं राइड करूँगा। आप देखिए जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके जाएंगे। आई होप यू लर्न फिबोनाची पॉइंटर्स। मैंने किस तरह से फिबोनाची को ड्रॉ किया, साइकोलॉजी क्या थी, मैंने ट्रेड क्यों किया, जो इतना बड़ा मोमेंटम आ गया उसमें हमारा लॉस भी हुआ। तो ऑल इज पार्ट ऑफ गेम। सेम टाइम पे आपको अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ करने के बाद ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करे बगैर तो जाना ही नहीं है आपको। डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स का लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।